वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। उसके बाद हुजूर चले तो चलते वक्त 3 प्याले पेश किए गए। एक हदीस में 2 प्यालों का जिक्र है। हदीस में आता है पानी था, शराब था, दूध था। एक हदीस में आता है शराब और दूध पेश किया गया। हुजूर ने दूध लिया, हुजूर ने दूध लिया। जिब्रील ने कहा आपने फितरत को पा लिया, लेकिन थोड़ा सा बचा दिया। अर्ज़ की आका अगर आप पूरा पी जाते तो सारे जन्नत में जाते, थोड़ा बचा लिया इसलिए कुछ जहन्नम में भी जाएंगे। हुजूर ने कहा जिब्रील अब फिर पी लूं? का नहीं, जो लिखा था वो हो गया। इसका मतलब कुछ बचे हुए दूध को भी तो रहना था, मिराज के मुनकिरीन को भी तो रहना था, मिलाद के मुनकिरीन को भी तो रहना था, इल्म गैब के नाम पे गालियां देने वालों को भी तो रहना था। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की शान में बकवास करने वाले भी तो दुनिया में पैदा होने वाले थे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने कुछ बचा दिया, जो पी लिया। अब इश्क को कहता है गोया जो पिया, इशारे हो रहे हैं, जो पिया वो जन्नती थे, जो बचा दिया वो जहन्नमी है। कुछ जहन्नम में भी जाएंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें रखे उन्हीं का नाम लेवा, उन्हीं का वफादार। इसीलिए कहते हैं 1857 के बाद जो बने किसी के पीछे न जाना। जो 1450 साल से चले आ रहे हैं, सिद्दीक अकबर के गुलाम, फारूक आजम के गुलाम, उस्मान गनी के गुलाम, मौला अली के गुलाम, साद व सईद के गुलाम, तलहा व जुबैर के गुलाम, ताबईन के गुलाम, तबे ताबईन के गुलाम, गौसो खाजा के गुलाम, गजाली व राजी के गुलाम, महबी महबूब इलाही व गरीब नवाज के गुलाम, औलिया अल्लाह के गुलाम, अहले हक के गुलाम, सच्चे वफादारों के गुलाम, इमाम अहले सुन्नत के गुलाम। ये वो लोग हैं तेरे गुलामों का नक्शे कदम राय खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। फिर मेरे आका चले, फिर अब बुराक पर बैठे। बुराक में बैठे तो बुराक ऊंचा हो गया। रिवायत में आता है बुराक में बैठने लगे तो बुराक ऊंचा हो गया। बुराक ऊंचा हुआ, जिब्रील से कहा बुराक ऊंचा हो गया। अर्ज की आका हाँ, यहाँ एक पत्थर है, उस पर पैर रखना है और पैर रख के फिर चढ़ना है। हुजूर ने पत्थर रखा। कहां के पत्थर पर? बैतुल मुकद्दस के पत्थर पे पैर रखा, बुराक पे बैठे। तो जैसे ही चले, पैर रखने से पत्थर को ऐसा इश्क हुआ कि वो भी पीछे दौड़ा, मैं भी चलूंगा। पैर रखकर मुझे छोड़ के जाते कहां? पैर रखकर मुझे छोड़ के जाते कहां? मैं भी चलूंगा। मेरे आका ने मैं सखरा, रुको, तुम रुको, रुको। कुर्बान जिसको हुजूर ने कहा सखरा रुको, वो आज भी रुका हुआ है। और कैसे रुका हुआ है? ऐसे उठा, ऐसे ऐसे उठा। हुजूर ने कहा रुको, वहीं रुक गया। रुकना किसको कहते हैं? तवज्जो है आपकी। एक आदमी अपनी जगह से चला, आगे बढ़ा, कहेंगे रुको। रुकने का मतलब क्या? अब ना पीछे हो, है तवज्जो, ना पीछे हो ना आगे बढ़ो, जाए वहीं रुको। अल्लाह की इज्जत की कसम, जाके बैतुल मुकद्दस देख लो। अगर अल्लाह तौफीक दे तो बैतुल मुकद्दस जाके देख लो। वो उठा था, हवा में मुअल्लक था, अभी भी वो हवा ही में मुअल्लक है। गोया 14.5 सदियां बीत गई हैं। हुजूर ने कहा था रुको, वो रुका हुआ है, ना जमीन पे वापस गया, ना फिर उसके बाद आगे बढ़ा, वहीं पे रुका हुआ है। बैतुल मुकद्दस अल्लाह तौफीक दे तो जरूर जाना, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस है, जो ईमान की वजह से और अल्लाह की निशानी की वजह से बैतुल मुकद्दस की जियारत को जाएगा, अंबियाए किराम जन्नत में उस पे तवज्जो की निगाह फरमाएंगे। और जो 5 वक्त की नमाज बैतुल मुकद्दस में पढ़ ले, 5 वक्त की नमाज, वो गुनाह से ऐसे पाक हो जाता है जैसे अभी अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ। इसलिए अगर अल्लाह तौफीक दे तो एक मर्तबा बैतुल मुकद्दस जाने की नियत जरूर करें। हम दुआ करते अल्लाह बैतुल मुकद्दस को सलामत रखना और ता क़यामत रखना, ताकि हम भी और हमारी नस्लें भी उसकी ज़ियारत का शरफ हासिल कर सके। देखो ये हुजूर के कितना अजीम मौजज़ा है ना। वो पत्थर वहीं रुका हुआ है, अभी भी रुका हुआ है। उसकी तस्वीरें नेट पर आप देख सकते हैं। फिर आका चले, फरमाते हम आगे बढ़े, पहले आसमान पे गए, दस्तक दी दरवाजे पे,
अंदर से आवाज आई, कौन? कहा जिब्रील। जिब्रील हूं। आपके साथ कौन है? कहा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज उन्हें बुलाया गया है? हाँ। अरे पहले ही से तो चर्चे, पहले ही से तो चर्चे, फिर ये क्यों पूछा जा रहा है? इसलिए पूछा जा रहा है गोया आज जिब्रील महबूब के साथ आएंगे तो दरवाजे खुलेंगे। और फिर जिब्रील तो रोजाना आते जाते हैं ना, आज ये दस्तक क्यों? दस्तक क्यों? हमारे सूफिया ने लिखा है दस्तक इसलिए है कि जिन दरवाजों से फरिश्ते जाते थे वो दरवाजे और थे, और जो हुजूर के लिए बनाया गया था वो दरवाजा और था। यानी आसमान में कई दरवाजे हैं, लेकिन एक दरवाजा मखसूस मेरे नबी के लिए बना था कि जब मेराज पर हबीब को बुलाएंगे तो इसी दरवाजे से बुलाएंगे, और महबूब इसी तो ये महबूब के लिए मखसूस दरवाजा था, किसी और के लिए खुलना नहीं था। दरवाजा खुला, हुजूर कहते हैं हम अंदर गए, अब जल्दी जल्दी चलते हैं। 10 बजे का टाइम था, 10:15 हो, जल्दी जल्दी चलते हैं। कल भी, लेकिन कल हमने रखा था मेराज के बाद क्या हुआ ये बयान ही नहीं होता, तो कल के लिए हमने रखा था। कल भी इंशाल्लाह, चूंकि हालात थोड़े नाजुक है, तो कल भी हम यही करेंगे कि इशा की जैसे ही नमाज हो जाएगी एक नाज शरीफ के बाद बयान शुरू कर देंगे। तो अगर आप सोचेंगे कि 10 बजे बयान शुरू होगा तो ऐसा नहीं होगा, एक नाज शरीफ होगी फौरन बयान शुरू हो जाएगा कल भी। तो मैं बात अब समेटने लगा हूं, जल्दी जल्दी से हम चलते हैं। फरमाते हम पहले आसमान पे गए तो वहां फरिश्ते थे और एक बुजुर्ग बैठे हुए थे। तो मुझे जिब्रील ने कहा हुजूर इनको सलाम करें, ये आदम अलैहिस्सलाम है। तो मैंने सलाम किया, तो मैंने जब सलाम किया अस्सलाम अलैका, तो उन्होंने जवाब दिया वालैकुस्सलाम या इब्न सालेह, ऐ मेरे साले बेटे, व नबी सालेह, या इब्न सालेह व नबी सालेह, ऐ सालेह बेटे और साले नबी आप पर भी सलाम। जवाब दिया। फिर वहां पर फरमाया आपने दाईं तरफ नूरानी रूहें थी और बाईं तरफ मैली मैली रूहें थी। इधर देखते तो खुश होते थे, इधर देखते तो गमगीन होते थे। मैंने पूछा ये क्या है? अब हुजूर ये क्यों पूछते हैं? अब यहाँ भी कुछ लोग कहते हैं देखो नहीं मालूम था तो पूछा जिब्रील से। अब आप ही को सब मालूम है कि हुजूर को क्या मालूम है क्या नहीं मालूम है, तो अब आप बातें करते ही रहे। फिर अल्लाह ताला क़यामत के दिन फिर आपको खड़ा करेगा अपनी अदालत में, तो फिर मैं कोई जिक्र उनका नहीं करता, लेकिन ये जरूर कहता हूँ क्यों ये ऐसी बात करते हैं हुजूर को। अरे मेरे अजीज, हुजूर अलैहिस्सलाम ये जो बार बार पूछ रहे हैं ना, इसलिए पूछ रहे हैं। मैं पूछूंगा तो जिब्रील बताएंगे, जब बताएंगे भाई अगर हुजूर अलैहिस्सलाम खामोशी से आगे बढ़ जाते कि मुझे मालूम है, तो बोलो आज मैं ये बयान कर सकता था, कोई किताब में लिख सकता था। हुजूर पूछे जा रहे हैं, जिब्रील अलैहिस्सलाम बयान किए जा रहे हैं और फिर रिवायतें बनती जा रही। ये भी तो तकलीफ है ना कि हदीस में नहीं आया, और हदीस में आया तो फिर कहते जिब्रील से पूछा क्यों? और पूछा तो ही हदीस में आया ना, जो नहीं पूछा तो वो हदीस ही में नहीं आया। आगे अभी बताऊंगा क्या क्या नहीं आया, और जो नहीं आया अभी तक उसमें सर फोड़ रहे हो। सभी सर फोड़ रहे हैं, कोई कुछ नहीं बता पा रहा है। जो नहीं आया हदीस में नहीं बता पा रहे हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर दें।